घर भर में हलचल का समा था। ऐसा लग रहा था जैसे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। घर का हर फर्द परेशान आदेर से अलिफादेर दौड़ता भागता नजर आ रहा था। तमाम घर वाले एक ही चीज तलाश कर रहे थे, यानी दादी जान का चश्मा। जब से दादी जान को भूलने की बीमारी हुई थी, आए दिन वो अपनी कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं रख कर भूल जाती थी और शामत आ जाती थी घर भर की। क्योंकि जब तक वो चीज़ मिल ना जाए, दादी जान ना खुद सुकून से रहती और ना ही किसी और को चैन से बैठने देती। और चश्मा तो उनके लिए बहुत हसास और नाजुक मामला था, क्योंकि इस ज़ईफ़ी के आलम में भी दादी जान अपने बचपन के शौक़ और मशग़ले कुतुब बीनी के बना नहीं रह सकती। नज़दीक की नज़र कमज़ोर होने की वजह से दादी जान पढ़ने के लिए चश्मा लगाती थी। सुबह सवेरे तिलावन कलाम पाक और उसके बाद सुबह नाश्ते के साथ ताज़ा अखबार पढ़ना दादी जान का रोज़ाना का मामूल था। कल शब ही तो इन्होंने अपने छोटे से कुतुब खाने से नसीम हिजाजी की किताब खाक और खून निकाली थी, जो आज उनको पढ़नी थी। आज सुबह जब करीन हकीम पढ़ने के लिए दादी जान ने मेज़ से अपना चश्मा अलिफाटेना चाहा तो वो अपनी जगह मौजूद न था। बस उसी वक्त से चश्मे की तलाश जारी थी। घर के हर कोने की तलाशी ली जा रही थी। मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ समतों में चश्मा ढूंढ रहे थे। हत्ता के वॉशिंग मशीन, फ्रिज और कपड़ों की अलमारी तक में चश्मा तलाश कर लिया गया। उम्मी ने तो बावर्ची खाने में मसालों की बर्नियों तक में चश्मा देख लिया था। परेशानी में दादी जान का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, जो उनकी सेहत के लिए खतरा था। उम्मी ने जल्दी से ब्लड प्रेशर की दवा देकर उनको आराम करने को कहा, लेकिन तिलावत कलाम पाक के बगैर दादी जान को बेचैनी हो रही थी। जो सूरतें उनको ज़बानी याद थी वो पढ़ चुकी थी, और फिर आज तो उनका करीन पाक ख़त्म होने वाला था। दादी जान महीने में 2 करीन हकीम मुकम्मल करती थी। रात मैंने सोने से पहले खुद मेज़ पर रखा था, फिर कहाँ चला गया। सुबह से कई बार दादी जान ये बात दोहरा चुकी थी। दादी जान का चश्मा ना मिलना था, ना मिला। आखिर घर वाले थक हार कर बैठ गए, क्योंकि सब मायूस हो चुके थे। लेकिन दादी जान को किसी पिल करार नहीं आ रहा था। वो बेचैनी से टहल रही थी। उनको यूं बेसुकून देखकर सब लोग दोबारा दादी जान का चश्मा तलाश करने लगे। दादी जान ने ऐलान कर दिया कि अगर चश्मा ना मिला तो वो आज ही आंखों के डॉक्टर के पास जाकर आंखी टेस्ट करवा कर अपना चश्मा बनने को देंगी। अब्बा मियाँ ने तसल्ली दी कि इंशाअल्लाह। बहुत देर से घबराहट में चहलकदमी करती दादी जान बहुत आदास और परेशान अपने तख्त पर आकर बैठ गई। दादी जान की आदत थी पान की गिलोरी मुंह में डालकर मुताला शुरू करती। सुबह से दादी जान को परेशानी में पान खाने का ख्याल तक ना आया था। चाश्त की नमाज पढ़कर इन्होंने पान खाने की नीयत से पानदान खोला तो सामने ही पानदान की ट्रे में दादी जान का चश्मा रखा हुआ था। अरे ये तो यहाँ रखा है पानदान में। और दादी जान ने पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा, मैंने तो मेज़ पर रखा था, यहाँ कैसे आ गया। पिल भर में घर भर में खबर फैल गई कि दादी जान का चश्मा उनके पानदान में रखा हुआ मिल गया। अब्बा मियाँ हंस दिए, ये तो वही बात हो गई बच्चा, बगल में ढंडोरा शहर में। ये सुनकर गुड्डू मियाँ ने बेसाख्ता कहा, लेकिन यहाँ तो कहावत ही बदल गई। चश्मा पानदान में तलाशी घर भर में। दादी जान जो चश्मा मिलने के बाद पुरसुकून हो गई थी, हंसते हुए कहने लगे, वाह गुड्डू मियाँ बहुत खूब। दादी जान को खुश देखकर सारे घर वाले भी बहुत खुश थे।